नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जीके में टॉपिक है कि हम आप लोगों को भारत के बारे में बताएंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रीय पक्षी, वृक्ष, राष्ट्रीय फल आदि सभी के बारे में, भारत के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को जीके में 30 क्वेश्चन बताऊंगी, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप बताएंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम पुरुष मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और यदि पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बने थे। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हम गलती से बोल दिए प्रणब मुखर्जी, तो रहेगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछे यदि कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। फिर देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और यदि पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष होना चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है। और यदि पूछे कि किस किस व्यक्ति के गाड़ी पर प्लेट नंबर नहीं होता, तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को ना ही कभी फांसी की सजा दी जाती है, ना ही इसकी गाड़ी पर नंबर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम पुरुष गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। और दोस्तों, यदि आईपीएस का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। तो भारत की प्रथम महिला इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईएएस किरण बेदी थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। और यदि पूछे कि भारत पर जाने वाला प्रथम पशु कौन था? तो लाइका। लाइका एक कुतिया थी जो प्रथम बार अंतरिक्ष पर गया था। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो आप लोग बताएंगे कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। और यदि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीयता कैसी है? भारत की राष्ट्रीयता कैसी है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। भारत की राष्ट्रीयता कैसी है? तो भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। यदि आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम तो प्रावोक्रिस्टेटस हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम प्रावोक्रिस्टेटस। और बरगद का हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है? तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और जनगण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में यानी कि एशिया में हम कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में ही पहली बार सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि पूछे कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था जो पुरुष में थे? तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम पुरुष जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और यदि महिला में पूछी जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप लोग बताएंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ऐसी महिला थी जिन्हें भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कहा था कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसे गाने का समय 52 सेकेंड है और जिसके रचनाकार यानी कि जिसको लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का
भी राष्ट्रगान लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जिन क्वेश्चन को मैंने कॉपी में नोट किया है उनको भी आप लोग उतार लीजिए, और जिन्हें मैं बता रही हूँ वैसे उसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। और भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय गीत की रचनाकार यानी कि वंदे मातरम की रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और यदि उत्तर प्रदेश का भी राज्य की मिठाई पूछेगा तब भी आप लोग जलेबी बताएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और दोस्तों, यदि बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप लोग बताएंगे बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा टाइग्रिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और यदि पूछे कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो तिरंगा में 4 रंग होते हैं। हमारा सफेद होता है, केसरिया होता है, हरा होता है, और हमारा बीच वाला जो चक्र होता है वह नीले रंग का होता है। तो दोस्तों, तिरंगा में 4 रंग होते हैं। और यदि पूछे कि तिरंगा चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और पूछे कि सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो देखिए दोस्तों, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सफेद रंग, हरा रंग और केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग हरियाली का प्रतीक और केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। और तिरंगे में एक चक्र होता है, चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश का संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि 15 अगस्त के दिन
लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो देखिए दोस्तों 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं। तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट करते रहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? तो देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संवत संघ संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत संघ संवत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। और दोस्तों यदि कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है? तो देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड है। और यदि भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने का समय 65 सेकेंड है। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है। भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है उसको मैं आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों हमारा ट्रिक है आबिद आज रुक जा अमेरिका। भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है, इसका ट्रिक है आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो देखिए दोस्तों आबिद में आ से हो जाएगा आयरलैंड, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, दा से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। फिर देखिए दोस्तों आज में आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर जा से हो जाएगा जर्मनी, रुक में रू से हो जाएगा रूस, और फिर का से हो जाएगा कनाडा। फिर देखिए दोस्तों जा से हो जाएगा जापान, और अमेरिका से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत का संविधान अमेरिका से आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, कनाडा, जापान और अमेरिका देश से लिया गया है। देखिए दोस्तों भारत का संविधान उसमें कुछ न कुछ जो है सभी राज्यों से लिया गया है। जैसे देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड देश से लिया गया है। और जो हमारा जो उसमें है मौलिक कर्तव्य है वह रूस से लिए गए हैं। तो इसी प्रकार और सभी चीजें अन्य सभी देशों से लिया गया है। तो यदि आपसे पूछे कि भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया है तो आप ट्रिक बताएंगे कि आबिद आज रुक जा अमेरिका। और देखिए दोस्तों आबिद आज रुक जा अमेरिका में इसमें आ से हो जाएगा आयरलैंड, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, दा से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, फिर आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जा से हो जाएगा जर्मनी, रुक में रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, जा से हो जाएगा जापान, अमेरिका से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्हीं देशों से भारत का संविधान लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए और ट्रिक को पाने के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।